नमस्कार। बीएमसी न्यूज लाइव हिंदी समाचारों में मैं मीनाक्षी शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। बहरीन में तमकीन ने बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम को 3 महीने के लिए बढ़ाया। बहरीन ने तेल गैस के लिए खोजपूर्ण अपतटीय ड्रिलिंग करी शुरू। बहरीन में 418 नए कोविड-19 मामले और 4 मौतें हुई दर्ज। कुवैत सिटी विदेशियों के लिए जीसीसी में दूसरा सबसे सस्ता शहर। सऊदी अरब ने 2 अलग अलग कोविड-19 टीकों से खुराक प्राप्त करने की दी मंजूरी। फाइजर ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ है प्रभावी। भारत में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू। 2 से 6 साल के 5 बच्चों को लगा टीका। भारत में 30 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 71 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगी दोनों डोज। अब समाचार विस्तार से। बहरीन में तमकीन ने बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम को 3 महीने के लिए बढ़ाया। श्रम कोष तमकीन ने जून, जुलाई और अगस्त सहित 3 महीने के लिए अपने व्यापार निरंतरता सहायता कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की। निर्णय महामहिम राजा के निर्देशों पर आधारित है ताकि कोविड-19 महामारी के प्रभावों को कम करने और सतत विकास प्रयासों को बनाए रखने के लिए एक वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया जा सके। सपोर्ट प्रोग्राम में बच्चों के खेल अवकाश केंद्र, डे केयर सेंटर, सिनेमा, जिम और फिटनेस स्टूडियो, सैलून और स्पा, रेस्टोरेंट और कैफे शामिल होंगे, जो मुख्य रूप से डाइन इन सेवाओं, इवेंट हॉल, खुदरा दुकानों, गैर खाद्य वस्तुओं, ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसियां और इवेंट प्लानिंग कंपनियों पर निर्भर हैं। टैक्सी और बस चालकों और ड्राइविंग प्रशिक्षकों के वेतन का भी 3 महीने के लिए समर्थन होने की उम्मीद है। सहायता कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों की पात्रता मानदंड तमकीन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बहरीन के राष्ट्रीय तेल और गैस प्राधिकरण NOGA ने बुधवार को घोषणा की कि कंपनी ने किंगडम के उत्तर में अपतटीय ब्लॉक नंबर 1 में पहला अन्वेषण कुआं खोदना शुरू कर दिया है। नया कुआं 2019 में इटालियन ऊर्जा कंपनी एनी के साथ हस्ताक्षरित एक अन्वेषण और उत्पादन समझौते का हिस्सा है। ब्लॉक नंबर 1 में 2800 वर्ग किलोमीटर 1081 वर्ग मील के क्षेत्र में 10 से 70 मीटर तक की गहराई शामिल है। बहरीन ने 418 नए कोविड-19 मामले और 4 मौतें दर्ज की। 23 जून 2021 को किए गए 13,264 कोविड-19 परीक्षणों में से 187 प्रवासियों में से 418 नए मामलों का पता चला है। सक्रिय मामलों के 228 संपर्क और 3 यात्रा से संबंधित हैं। 870 रिकवरीज हुई। कुल रिकवरीज बढ़कर 2,56,933 हो गईं। 4 मौतें दर्ज की गईं, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 1,330 हो गई। वर्तमान में 132 मामले गंभीर स्थिति में हैं और 104 उपचार प्राप्त कर रहे हैं। कुल 5,844 सक्रिय मामलों में से 5,712 की हालत स्थिर है। कुवैत सिटी विदेशियों के लिए जीसीसी में दूसरा सबसे सस्ता शहर है। 2021 मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स के अनुसार विदेशी निवासियों के लिए रहने की लागत के मामले में कुवैत सिटी जीसीसी देशों में दूसरा सबसे सस्ता शहर है। कुवैत इस साल के सूचकांक में 206 शहरों में से 115वें स्थान पर है।
2020 के सूचकांक से 2 स्थान नीचे। कुवैत सिटी दोहा के बाद दूसरे स्थान पर है, जो दुनिया भर में 130 पर विदेशियों के लिए सबसे सस्ते जीसीसी शहर के रूप में सूचकांक में है। मस्कट की राजधानी ओमान को जीसीसी देशों में रहने वाला तीसरा सबसे सस्ता शहर नामित किया गया है। सऊदी अरब ने 2 अलग अलग कोविड-19 टीकों से खुराक प्राप्त करने को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय संक्रामक रोगों की समिति ने 2 अलग अलग कोविड-19 टीकों की पहली और दूसरी खुराक लेने की संभावना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार था, जिसमें 2 अलग अलग कोविड-19 टीकों की खुराक सुरक्षित रूप से और प्रभावी रूप से वायरस का सामना करने की संभावना दिखाई गई थी। फाइजर का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। इजराइल में फाइजर के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन कोविड-19 के डेल्टा संस्करण के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेल्टा संस्करण विश्व स्तर पर कोरोना वायरस का प्रमुख संस्करण बन रहा है। अब समाचार भारत से। भारत में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू, 2 से 6 साल के 5 बच्चों को लगा टीका। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। कानपुर में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को टीका लगाया गया है। देश में अब बच्चों पर कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। अब तक 2 से 6 साल तक के उम्र के 5 बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को टीका लगाया गया। कानपुर में एक निजी डॉक्टर ने अपनी बच्ची पर वैक्सीन ट्रायल के लिए उसका वैक्सीनेशन करवाया। इन बच्चों को टीका लगाने से पहले ब्लड सैंपल लिया गया। ये टीका कोवैक्सीन के प्लान के तहत लगाया गया है। कानपुर के डॉक्टर JS कुशवाहा ने बताया, अभी तक 12 से 18 साल के 20 बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 6 से 12 साल के भी 20 बच्चों को डोज दी गई और 2 से 6 साल के 5 बच्चों को टीका लगाया गया है। सभी बच्चे ठीक हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, इतना ही। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी बच्चों को कोविड से सुरक्षा देने वाली कोवोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल जुलाई में शुरू करने के संकेत दिए हैं। टीका डेवलप करने वाली अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने अमेरिका में किए गए बच्चों पर ट्रायल के बाद कहा था कि अमेरिकी राज्य मैक्सिको के 119 शहरों में इसके फेज 3 ट्रायल के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए, जिनका प्रतिशत 90.4 रहा। दिल्ली एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सितंबर तक बच्चों के लिए मंजूरी दी जा सकती है। उन्होंने कहा, बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के बाद सितंबर तक डेटा उपलब्ध हो जाएगा। इसी महीने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही अगर फाइजर बायोएनटेक को भारत में मंजूरी मिलती है तो यह भी बच्चों के लिए एक वैक्सीन का विकल्प हो सकता है। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने इस बात से इनकार किया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। भारत में 30 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, 71 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को दोनों डोज लगी। भारत में अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 71 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को दोनों डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 30 करोड़ 16 लाख 26 हजार 28 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है।
वहीं पिछले 24 घंटों में 64,99,599 वैक्सीन डोज दी गई है। 21 जून से लागू नई गाइडलाइंस के बाद पिछले 3 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। 3 दिनों में 2,07,21,563 वैक्सीन डोज दी गई हैं। बता दें कि देश में एक बार फिर 50,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 54,069 नए कोरोना केस आए और 1,321 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले मंगलवार को 50,848 नए मामले आए थे। वहीं बीते दिन 68,885 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 16,137 एक्टिव केस कम हो गए। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।